फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले एक नई वैकेंसी के ऊपर जिसका नाम है CSIR में टेक्निकल असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो CSIR संस्था है ये हर साल जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट का वैकेंसी निकालती है, जो कि इस बार भी निकला है। और ये काफ़ी अच्छी जॉब है। बहुत सारे बच्चे मुझे इस मैसेज कर रहे थे कि सर तो इस पर भी एक बार वीडियो बना दीजिए कि क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार में तो वैकेंसी आ ही रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी चुनाव से पहले बम्पर वैकेंसियाँ दे रही है। आपने देखा भी होगा, CGL की बात करते हैं, SSC MTS की बात करते हैं या फिर CTS की बात करते हैं। उसी तरह केंद्र सरकार के जितने भी विभाग है, एजेंसियाँ हैं, वो तमाम रिक्रूटमेंट निकाल रही हैं। उसी में रिक्रूटमेंट है CSIR का टेक्नीशियन। तो क्या कुछ रहने वाला है उसमें तमाम वीडियो को देखेंगे। कौन कौन बच्चे इसको भर सकते हैं, क्या इसकी सैलरी होगी, क्या इसका एज होगा और क्या इसका एज का मतलब एग्जाम का पैटर्न होगा, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उस मुद्दे पर बात करने से पहले जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताता है। साथ ही साथ अगर सेंट्रल लेवल पर कोई बढ़िया वैकेंसी आती है या फिर अच्छी वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि तमाम नोटिफिकेशन उनको यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। आपको एक हम इसका नोटिफिकेशन दिखाते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ रहने वाला है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ये आप लोग सभी लोग देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए नोटिफिकेशन खुल गया। अब बात करते हैं CSIR का। सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, कुछ बच्चों को ये भी बेसिक से बारे में बात करेंगे। CSIR का CBIR, ठीक है, CBRI का है। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CSIR का पता ही होगा आप लोगों को, सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ठीक है। और CBIR उसमें एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इसी में आपका जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। अब इसमें जो ये वैकेंसी आई है ये देख रहे होंगे, रिक्रूटमेंट नंबर 8/2023। अब इसमें क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ सैलरी। और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो टोटल अगर पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें 24 पोस्ट है। हालांकि ये काफ़ी कम ही सीटों पर आती है, लेकिन तब भी जो है ये काफ़ी अच्छी नौकरी है। अगर आप लोग देख रहे होंगे पे लेवल मैट्रिक्स, तो लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 की जॉब काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, जैसे कि जो बिहार दरोगा वगैरह होते हैं ना, वो लेवल 6 की जॉब होती है, ठीक है। बात करते हैं एज क्राइटेरिया का, तो मैक्सिमम कितना भर सकता है, तो 28 साल तक बंदे इसको भर सकते हैं। उसमें अगर 24 में बात करते हैं तो जनरल के 9 सीट है, SC के 2 सीट है, ST के 2 सीट है, OBC के और NCL नॉन क्रीमी लेयर जो होती हैं उनके 7 सीट है और EWS का 4 सीट है। अब चलिए बात करते हैं इसके थोड़े से लेवल ऑफ कि क्या क्या कुछ रहने वाला है क्वालिफिकेशन का। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन बहुत तरह का दिया गया है। देखिए अगर सिंपली मैं बात करूँ तो कौन कौन बंदे इसको भर सकते हैं, तो एक तो डिप्लोमा वाले जो सिविल इंजीनियरिंग में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में है वो भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद करते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसके बाद BSc वाले भर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सारे BSc केमिस्ट्री, उसके बाद BSc फिजिक्स, BSc आप लोग मैथ्स, ये तमाम बच्चे भर सकते हैं इसको। BSc अगर कोई जियोलॉजी से करता है वो भी भर सकता है, और BSc इक्विवेलेंट कोई भी काम करता है या फिर बिलीव भी है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस जो है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो अलग अलग पोस्ट पर आई है। उसके लिए बताया गया है कि इस तरह से आप लोग क्वालिफिकेशंस की होनी चाहिए। अब इसकी बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा, तो इसका एग्जाम जो होगा वो OMR टाइप होगा, यानी CBT नहीं होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोनों में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। स्टैंडर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं इसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे, चूंकि टेक्निकल बात हो रही है। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन को आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे। टोटल टाइम कितना होंगे, 3 घंटे। अब 200 क्वेश्चन 3 घंटे में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन 3 घंटे। तो पहला में देख रहे होंगे इसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 50 क्वेश्चन, पेपर 2 50 क्वेश्चन और पेपर 3 100 क्वेश्चन, ठीक है। और 3 घंटे की बात करते हैं तो पहला जो पेपर 1 होगा जिसमें 50 क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा या कितने घंटे का होगा, तो तीनों को मिला करके देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1 1 घंटा, पेपर 2 आधा घंटा और पेपर 3 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा। तो कुल मिलाकर 3 घंटा हो गया। सो इस तरह से ये आपका रहने वाला है एग्जाम का पैटर्न। बात करते हैं तो तमाम मुद्दों पर बात तो हुई गया। एज की बात करते हैं तो आपका 28 साल होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर के ये जो फॉर्म है उस फॉर्म में 3-4 बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला ये फॉर्म कौन बच्चा भर सकता है, तो जो बच्चा BSc बैकग्राउंड से वो भर सकता है। उसके बाद डिप्लोमा हो सब बैकग्राउंड से वो भर सकता है। दूसरी पॉइंट, इस फॉर्म को कौन कौन बच्चे भरने का, कितने टोटल सीट है, तो टोटल सीट हमारे देखेंगे तो 24 सीटें हैं। उसके बाद इस फॉर्म को मैक्सिमम एज कितनी है, तो 28 साल है। और इसका कौन सा लेवल है, तो पे मैट्रिक्स जो होता है, पे मैट्रिक्स लेवल जो होता है वो लेवल 6 की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है।
और इसकी एग्जाम की पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का पेपर होने वाला है ये, जिसमें कि पहला पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है वो 50 क्वेश्चन, पेपर 2 जो है वो 50 क्वेश्चन, पेपर 3 100 क्वेश्चन, ठीक है। और पेपर 1 कितने घंटे का, 1 घंटे का, पेपर 2 आधे घंटे का, पेपर 3 1.5 घंटे का। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का डिटेल एनालिसिस, जो कि CBRI का वैकेंसी आया था बेसिकली CSIR में। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी उन बच्चों का जिन्होंने BSc किया है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया है। सो इस डिटेल वीडियो को देखने के बाद कमेंट कैसा रहा बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर कर दिएगा जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी वैकेंसी की खोज कर रहे हैं। सो जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।